स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, कभी कभी मुझे बहुत रिस्की भी लगता था। ऐसा नहीं लगता कि चोरी हो जाएगा स्कूटर कभी? थोड़ा सा इसका पिकअप थोड़ा कम हो गया। बूट स्पेस से तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ मैं, तो एक हेलमेट की जगह ही बचती है, उसके अलावा कुछ नहीं बचता। तब भी एक दो लोगों ने बोला कि इसमें तो बहुत आग लग रही है। बहुत ही मजा आएगा आपको चलाने में। अगर वो किसी भाई को नहीं पता तो उसके लिए बहुत बुरा एक्सपीरियंस होने वाला है। और अगर आप भी भाई की तरह अपना रिव्यू शेयर करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दिया। आपके पास चाहे इलेक्ट्रिक बाइक हो, स्कूटर हो, कार हो, रिक्शा हो, कुछ भी हो, आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दो, हम आपका रिव्यू ले लेंगे। तो दोस्तों आज अपने पास आ चुका है ओला का S1 एयर इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो कि लेके आए हैं भवी भाई। आज भवी भाई से हम पूछने वाले हैं कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ। भवी भाई से हम सब कुछ जानने वाले हैं। हेलो भवी भाई, कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ। मैं भी बढ़िया भाई। तो भवी भाई ने ये स्कूटर कब खरीदा था, क्या इन्हें अच्छा लगा है, क्या इन्हें कमी लगी है, सब कुछ जानने वाले हैं। भवी भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आपने इस स्कूटर को कब खरीदा था? तरुण भाई, ये स्कूटर मैंने लिया था अगस्त 2024 में, आफ्टर अ वेटिंग पीरियड ऑफ मतलब एक डेढ़ हफ्ते में आपको मिल गया था। क्या प्राइस पे करी थी, क्या उस टाइम में ऑफर वगैरह चल रहा था? जब मैंने लिया था अगस्त के बाद ही थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से वो सब्सिडी बंद हो गई थी, तो मुझे रिलेटिवली एक्सपेंसिव पड़ा था ये थोड़ा। तो ऑन रोड मेरे को समवेयर अराउंड 1.16 पड़ा था, इंक्लूसिव ऑफ ऑल आरटीओ एंड इंश्योरेंस। ऑन रोड 116 का? हाँ जी। और एक्स शोरूम उस टाइम 1.01 था। ठीक है, तो भाई एक्स शोरूम उस टाइम 1,01,000 रुपए का था ये। तो भाई स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके एक्सपीरियंस से, आपने इसे क्यों लिया था और आजकल आप इसका क्या यूज कर रहे हो? ये मेरे एक फ्रेंड ने लिया था, उस टाइम जेन 1 लिया था उसने, तो मैंने उसकी एक दो बार राइड ली थी स्कूटी की, तो मेरे को बहुत मज़ा आया था उस टाइम चलाने में, मेरा तभी से मन था। शायद उसको 1.5 साल हो गए थे, तो उसका एक्सपीरियंस काफ़ी पॉजिटिव था, ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही थी। तो मेरा मन था तो फिर मैंने ले लिया। एंड मतलब अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जैसे मैंने अगस्त में लिया था, तो स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। द स्कूटर स्टार्टेड टू गिविंग मी मच प्रॉब्लम्स। तो जैसे चलते चलते कट मार जाता था, तो मैं मेन हाईवे पे होता था तो एकदम से बंद हो जाती थी। कभी कभी मुझे बहुत रिस्की भी लगता था। एंड मैं सर्विस सेंटर गया, 4-5 बार गया, एंड व्हाट दे यूज्ड टू डू वाज वो टिकट रेस करते थे, और उनका काम बस शायद यही होता था, टिकट क्लोज करना उनका टारगेट होता था। पर फिर मतलब इवेंचुअली मैं बहुत परेशान हो गया था। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई, फिर देन इनका फिर पीछे से कुछ मीटर वगैरह होता है, आई डोंट नो कि किस नाम से बुलाते हैं वो इसको, पीछे से फिर इन्होंने कुछ सेट वगैरह किया, तब फिर ठीक हुआ। मतलब काफ़ी उस टाइम रिलैक्स फील करा, क्योंकि मैं अपने पे डाउट करने लग गया था कि वेदर डिसीजन गलत तो नहीं हो गया। राइट। तो फिर जब बाद में ठीक हुआ तो ठीक था। और एक प्रॉब्लम इसमें ये, इसके अंदर एक बटन सा है, कोई क्लच सा डिक्की में, वो बार बार निकाल के डालना पड़ता है, वो भी एक चीज़ है। बस ये मेन प्रॉब्लम थी। और अब पिछले 1-2 वीक से थोड़ा सा इसका पिकअप थोड़ा कम हो गया। एक्सेलरेशन जो पहले आता था वो अब नहीं आ रहा। अच्छा, ठीक है भाई। भवी भाई ने अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो बता दिया, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ना ओवरव्यू दे देता हूँ। ये S1 एयर है और पहले आया करता था, आई थिंक ये अब नहीं देखने को मिलेगा आपको जेन 3 के अंदर। यहाँ पे आपको एलॉय व्हील स्टील व्हील देखने को मिलते हैं आगे पीछे दोनों तरफ। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और ड्रम ब्रेक। पीछे की तरफ आपको 6 किलोवाट की हब मोटर देखने को मिलती है, जो कि पहिए में फिक्स है, और पीछे डुअल स्प्रिंग सस्पेंशन है दोनों तरफ। भाई कौन सा कलर है ये? सिल्वर कलर है। हाँ, एक्चुअली मैं सिल्वर इस कलर से भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जब मैंने ये वेबसाइट के थ्रू ही बुक करी थी, ठीक है, उसमें थोड़ा डार्क ग्रेइश सिल्वर टाइप सा कलर था, ठीक है, बट ये जो आया है काफ़ी अलग है। तो जब आई थी मतलब कलर का डिफरेंस काफ़ी लगा मुझे, तो इट्स बेटर कि थोड़ा इनके स्टोर पे जाके, जो भी होता है इनका शोरूम, वहाँ जाके एक बार कलर का डिसीजन भी लिया जाए तो बेटर है। अच्छा, ऑनलाइन से काफ़ी अलग है ये कलर जो ऑनलाइन दिखता है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा पिंकिश सा लग रहा है, हल्का सा है ना? हाँ, मतलब थोड़ा यूनिक सा ही कलर है, मतलब ना तो सिल्वर कह सकते हैं, हाँ, थोड़ा जो दिखा था उससे काफ़ी अलग है। अदरवाइज अगर यही मिलना था तो आई वुड हैव बेटर गॉन फॉर डार्क ब्लू कलर, जो वो भी अच्छा लगता है। ठीक है, अब एक चीज़ और भी है यहाँ पे, आपको ये जो हेडलाइट असेंबली है ये सेम देखने को लग रही होगी जैसे इनके S1 Pro में आती है, लेकिन इसमें एक चेंज होता है कि यहाँ पे आपको ये जो DRL है ये इस वाले मॉडल में जलती नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए है। बाकी और चीज़ दिखा दूँ तो यहाँ पे सेम डिस्प्ले देखने को मिलती है S1 Pro वाली। भवी भाई चल जाएगा क्या ऐसे ये? हाँ, पासवर्ड से चलेगा। ठीक है, डालो पासवर्ड ताकि स्कूटर चोरी हो सके आपका। ठीक है,
सो सेम वही भाई इंटरफेस है पूरा जैसा इनके बाकी स्कूटरों में होता है। यहाँ पे आपको डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं। बाकी ये चीज़ें हो गई। यहाँ पे हमने लाइट बढ़ा दी, हम भी देख लेते हैं साथ में। तो भाई ने यहाँ पे टोटल चला लिया है 3389 किलोमीटर, जो कि इन्हें लगभग 8-9 महीने हो चुके हैं। डिस्प्ले कैसी लगी आपको? डिस्प्ले अच्छी है, टच वच अच्छा है, रेनिंग सीजन में भी सही काम करता है, लेकिन इसके मैप्स में थोड़ा फ्लो है। अच्छा, मैप्स मतलब कभी कभार बहुत चक्का हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे अभी मैप्स देख लेते हैं कौन सा वाला भी डला हुआ है, क्योंकि इनके 2 मोड आए थे बीच में कि आप मैप्स 2 सेलेक्ट कर सकते हो। और अपडेट भी आया हुआ है शायद। हाँ, अपडेट आया हुआ है, ये मैंने ठीक है। तो 4.4 समथिंग, ठीक है। तो ये मैं इस रिस्क से अपडेट नहीं कर रहा कि पहले वाली प्रॉब्लम ना हो जाए। अच्छा। जो स्टार्टिंग के डेज में आई थी वो सॉफ्टवेयर की दिक्कत ही थी जो ये कट मार रही थी। अच्छा, सॉफ्टवेयर की दिक्कत थी वो, ठीक है। तो मैप होता है इनका यहाँ पे, और मैप की सेटिंग्स नहीं दिख रही है मेरे को। जैसे हमने लगाया मैप, ये रहा, अभी ऑफलाइन दिखा रहा है। एक सेटिंग आती है जहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो आपको कौन सा मैप चाहिए। आई डोंट नो, अभी कोई सा आ रहा नहीं आ रहा है। तो वाईफाई, जब आप ब्लूटूथ से वाईफाई से कनेक्ट करते हो चल जाता है। हाँ। और एक चीज़ और बताओ, इनका जो स्कूटर है, चाहे वो बूट स्पेस हो या फिर मोबाइल से स्कूटर अनलॉक भी हो जाता है। हाँ। उसको लेके क्या एक्सपीरियंस है? सही से काम करता है, नहीं करता है? बूट स्पेस से तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ मैं, बट जब इसमें चार्जर और मेरा एक एक्सटेंशन बोर्ड भी लगता है, क्योंकि मेरा 3rd फ्लोर है, ठीक है, तो मैं एक्सटेंशन बोर्ड भी इसमें रखता हूँ, तो एक हेलमेट की जगह ही बचती है, उसके अलावा कुछ नहीं बचता। ओके। अगर चार्जर और एक्सटेंशन बोर्ड हटा दो तब काफी स्पेशियस है। हेलमेट के अलावा भी 2 हेलमेट आ सकते हैं। ठीक है। और बूट स्पेस आप मतलब एक चीज वो पूछ रहा था मैं कि अनलॉक कैसे करते हो आप इस स्कूटर? मैं तो पासवर्ड से अनलॉक करता हूँ, बट रेयरली फोन से भी करता हूँ। थोड़ा सा ये नहीं लगता यार कि यार थोड़ा दिक्कत भरा काम है, चाबी से कर लो वो आसान रहता है, ऐसा है? मतलब मेरे को ऐसा प्रॉब्लम आपको नहीं लगता है? ठीक है। और इसका फोन से भी अनलॉक करने में कभी कभार लेटेंसी आ जाती है। अच्छा, क्योंकि मेरे पे जब एक बार ओला ने मुझे रिव्यू यूनिट भेजी थी, इसकी तो नहीं भेजी थी, S1 Pro की भेजी थी, तो मैं इनका जो प्रॉक्सिमिटी अनलॉक होता है, जो जेब में ही फ़ोन रखे रखो, आप पास जाओ खुद अनलॉक हो जाता है, तो वो मुझे भाई लगता बहुत तगड़ा था। वो लेकिन फीचर अच्छा है, लेकिन मोस्ट ऑफ मतलब कभी कभार लैग कर जाता है, तो मैं रेदर प्रेफर करता हूँ कि पासवर्ड ही डालूं। अच्छा, तो मेरे केस में वो 10 में से 6 बार वर्क कर जाता था, 4 बार वो नहीं करता था, और जब करता था तो बहुत बढ़िया करता था, और जब नहीं करता तो कितना ही कर लो काम नहीं करता था। तो ये एक्सपीरियंस था भाई मेरा। ठीक है, तो आप टच स्क्रीन से आप यूज़ कर लेते हो, है ना? ऐसा नहीं लगता कि चोरी हो जाएगा स्कूटर कभी? मतलब सेफ्टी फीचर तो सही है, मतलब मोबाइल एप्लीकेशन में भी लोकेशन आ जाती है कि वेयर इज योर स्कूटर। ठीक है, तो वो एक तरीके से उससे थोड़ा भरोसा रहता है, मिल जाता है कि भाई सेफ ही होगी जहाँ होगी। ठीक है। और बाकी मोबाइल ऐप का यूज़ करते हो नहीं करते हो ज़्यादा? मोबाइल ऐप का जैसे मैंने बोला कि मैं 3rd फ्लोर पे रहता हूँ, एक तो ये पता लग जाता है कि चार्जिंग कितनी हुई है। ठीक है। और नोटिफिकेशन भी आ जाती है कि फुल चार्ज है। तो अच्छा। वो बार बार नीचे जाके चेक करने से बेटर है कि फ़ोन में ही पता लग जाता है। और कभी कभार जैसे घर के और मेंबर्स ले गए तो वेयर इज़ योर लोकेशन फीचर से ये भी पता लग जाता है कि अभी आपका स्कूटर कहाँ पे। ठीक है, हाँ ये फीचर बढ़िया है भाई। बाकी ये बताओ चार्ज करने में कितना टाइम लगता है? चार्ज में 5 से 6 घंटे, बट मैंने अभी कभी हाइपर चार्ज किया नहीं है। अच्छा, कभी नहीं गया? नहीं। क्यों? तो मतलब हाइपर चार्ज यहीं पास में आनंद विहार में एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे है। ठीक है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऑक्यूपाइड होता है। अच्छा। मतलब जो डिलीवरी एजेंट्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो यूज़ कर रहे होते हैं। और 2 उनके चार्जिंग हाइपर चार्ज स्पॉट्स हैं, उनमें से एक तो वैसे ही खराब है। अच्छा। दूसरे का वो बिजी रहता है हमेशा। नॉर्मली आपको 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। इसका चार्जर लाए हो आप? हाँ जी, एक बार दिखाना। आई थिंक इसमें 500 वोट का होगा, जब ये 6 घंटे ले रहा है। और जितने भाई अनलॉक कर रहे हैं इतने मैं बता दूं, इसके अंदर जो बैटरी है वो 3 किलोवाट आवर की है। कंपनी सर्टिफाइड रेंज कितनी बताती है भाई? 151 की रेंज। अच्छा, 151 ऑन पेपर्स ओला क्लेम करती है। ठीक है, IDC वाली रेंज है भाई ये। हाँ, और एक बार मैं चार्जर और देख लूँ कितने वॉट का है। यहाँ पे लिखी हुई है वोल्टेज गेरी, आउटपुट 12 एम्पेयर। आई थिंक ये 750 वॉट वाला ही है। ओके, सो यहाँ पे रियल रेंज भाई आपको कितनी मिल रही है? रेंज से भी मैं तरुण भाई यही बताऊंगा कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ओके। कंपनी ने स्टार्टिंग में 151 का क्लेम किया था, बट कभी भी मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि 100 से ऊपर इसने रेंज दी होगी। तो जो भी भाई बहन सज्जन जो भी लेना चाह रहे हैं, ठीक है, सोच के चलना कि 151 नहीं मिलेगी, ना ही 125 मिलेगी। ठीक है, सिर्फ 100 मिलेगी। आई थिंक 125 तो ये रियल वाली क्लेम करते हैं, 125 भी नहीं है, नहीं मिलती है, 100 मिलती है आपको। ठीक है, ओके। सो अब मेरे को ये और बता दो कि
स्पीड वगैरह कितनी, एक्सेलरेशन कैसा लगता है, सस्पेंशन, हैंडलिंग, ये सब कैसा लगता है? चलने में बहुत स्मूथ है, बहुत ही मजा आएगा आपको चलाने में, मतलब कभी वाइब्रेशन आपको फील ही नहीं होगा। ठीक है, चाहे आप 80 पे चला रहे हो, 85, 90 पे, कभी आपको फील नहीं होगा कि इतनी तेज चल रही है आपकी स्कूटी। जैसे अगर आप पेट्रोल वगैरह पे जाओ तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर आप 70-75 पार करते हो। ठीक है, इसमें आप 90 पे चल रहे हो तो भी आपको कुछ प्रेशराइज इंजन पे फील नहीं होगा। ठीक है। और भाई कभी ऐसा हुआ है कि स्कूटर चलाते हुए आपका स्कूटर रास्ते में अटक गया और आप फंस गए हो? हाँ तरुण भाई, बिल्कुल हुआ है ऐसा। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि मतलब काफ़ी इनिशियल डेज में यही हुआ था कि स्कूटर चलते चलते बंद हो रहा था। मैं हाईवे पे था और काफ़ी चौड़ा हाईवे था, काफ़ी जो व्हीकल्स पीछे से आ रहे होते थे वो भी बहुत तेज स्पीड में होते थे। ठीक है, तब बंद हुआ 3-4 बार, तो मतलब काफ़ी डर लगा उस टाइम, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हाथ। मतलब 3-4 बार अलग अलग दिनों में? अलग अलग दिनों में। और हाईवे पे ही होता था? हाईवे पे, मतलब हाईवे पे भी हुआ। हाँ। 1-2 बार हाईवे पे हुआ और 1-2 बार मतलब अच्छी चीज़ हुई कि थोड़ा अंदर कम चौड़े रोड पे हुआ, तो ठीक है, ये प्रॉब्लम। तो फिर मतलब फिर उसके बाद आफ्टर मैथ क्या हुआ था, मतलब कौन लेने आया, क्या हुआ था फिर? वो मेरे मतलब एक सर्विस सेंटर वाले किसी बहुत अच्छे सज्जन का मैंने नंबर ले रखा था। ठीक है, उन्होंने 1-2 बार बोला कि इसके अंदर इसकी डिक्की में कोई प्लग सा होता है, हाँ, वो अनप्लग करके दोबारा करो। ठीक है, लेकिन फिर मैंने वो करा, उसमें भी लेकिन बहुत प्रॉब्लम हुई थी। प्लग अनप्लग में भी पता नहीं कुछ तरीका होता होगा। ठीक है, तो 4-5-6 बार करा तब जाके वो ठीक हुआ। पर मैं होप करूंगा कि वो किसी के साथ ना हो, क्योंकि वो बहुत बुरा एक्सपीरियंस होता है। ओके। तो ऐसा तो नहीं हुआ कभी इनकी गाड़ी आई हो, टो करा हो, ऐसा हुआ कभी? उसके लिए आपको कुछ इनका वो होता है, मेंबरशिप वगैरह, मेरे को प्लान वगैरह होता है? प्लान वगैरह होता है, वो मैंने ले नहीं रखा। ओके। तो उसमें वो इंक्लूड। तो आप जितनी बार भी रोड पे फंसे हो तो आप मतलब वो जो उन्होंने मेथड बताया उसके करके जब निकल गए वहाँ से? जब निकल गया। अगर वो किसी भाई को नहीं पता तो उसके लिए बहुत बुरा एक्सपीरियंस होने वाला है। और तो मतलब फिर आप धक्का वक्का नहीं मार के लाए कभी? धक्का नहीं मार के लाया, वो तो मेरे पास नंबर था अनप्लग। और ये अगर मैं एग्जैक्टली पूछूं कब होता था, कोई ऐसा सिम्टम, मतलब कि कब होता था ये? कोई सिम्टम नहीं था इसका, ना ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम थी, ये इनकी सॉफ्टवेयर की ही दिक्कत थी। अच्छा। कोई इनका मतलब इनका कोई सॉफ्टवेयर है पीछे से, कोई एक मैट्रिक्स वगैरह रन करते हैं। ठीक है, उससे ही ठीक हुआ ये। अब मेरे को नहीं पता कि क्या होता है बैकिंग पे। ओके। और आप वो कुछ बता रहे थे कि बैटरी परसेंटेज अब सीन था, कुछ ऐसा था या नहीं था? बैटरी परसेंट 20% से नीचे एक बार मेरे को एक्सपीरियंस हुआ था कि चलते चलते बंद हो गई थी। वो तो मेरे घर के पास ही था। अच्छा। तो मैं सेफली घर पहुंच गया। लेकिन उस टाइम मेरा स्कूटर इतना नया था तो आसपास सब मतलब माहौल क्रिएट हो गई थी, तो वो खींच के ले जाना उनके लिए भी बहुत, उनके माइंड में भी ऐसा आया होगा कि बेकार है, बेकार है। और मतलब आसपास लोगों ने भी बोला था, जब काफी फायरिंग वगैरह के इसमें इंसिडेंट आ रहे थे तब भी 1-2 लोगों ने बोला कि इसमें तो बहुत आग लग रही है। तो पर मेरे पास उस टाइम कुछ था नहीं उन्हें बोलने के लिए, बट अब ठीक चल रही है, कोई दिक्कत। ओके। और ये आप इसे यूज कैसे करते हो? मोस्टली सिंगल, 2 बंदों के साथ कैसे? मोस्टली तो सिंगल ही। ठीक है। बट जब मैं 2 के साथ करता हूँ, अगर पीछे कोई बैठा है लगभग 55-60 का, तो थोड़ा लगता है कि पीछे कोई बैठा है और थोड़ा फोर्स लग रहा है स्कूटर, मतलब स्कूटर थोड़ा दब के चलता है? करेक्ट। ओके। तो हब मोटर में ये सीन होता ही है क्योंकि इसमें हब मोटर का यूज़ हुआ है, तो हब मोटर में आपको डेफिनेटली फील हो जाता है स्कूटर के अंदर। बाकी जो मिड ड्राइव मोटर वाले हैं उनमें इतना नहीं पता लगता है। ठीक है। और इसके अलावा हैंडलिंग आपने बताई थी काफ़ी स्मूथ लगती है, नॉइस वगैरह नहीं आते। सस्पेंशन कैसे लगते हैं? गड्ढों में हार्ड फील होते हैं, सॉफ्ट है या फिर बैलेंस्ड है? नहीं, बैलेंस्ड है। कभी मतलब बहुत ज़्यादा ही अगर कोई गहरा गड्ढा है, छोटे मोटे में तो निकल जाती है। ठीक है। कोई भी गहरा गड्ढा है तो फिर हर कोई पेट्रोल हो चाहे कोई भी हो, वो तो फिर फील कराएगा ही। बट नो डाउट कि बाइक ज़्यादा सेफ महसूस होती है एज कम्पेयर टू स्कूटर। ठीक है। सेम ही है इसका भी पेट्रोल से। एक चीज़ मैंने और सुनी है कि भाई स्कूटर्स में ना जो सीट है वो दब जाती है। आपके केस में है ऐसा कुछ? नहीं, बहुत ज़्यादा तो ऐसा मेरे को कभी फील हुआ नहीं कि दबी हो। अच्छा। बस ये है कि थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है स्कूटर की। जैसे कोई भी पीछे अगर बैठता है, जैसे आप घर में अदर मेंबर्स हैं तो उनको फील होता है कि स्कूटर काफी ऊपर है। हर किसी ने जो भी पीछे बैठा है यही बोला है। अच्छा अच्छा। अच्छी है। उसका एक रीजन भाई ये भी हो जाता है कि ये स्कूटर की जो सीट है ना ये चौड़ी है ऐसे में। अच्छा। तो टांग जो है वो हवा में इधर की तरफ ज्यादा हो जाती है, तो ऐसा लगता है हम ऊंचा बैठे हुए हैं। वो बाइक में हमें फील नहीं होता है, लेकिन हाँ इसकी सीट थोड़ी बाकी स्कूटरों से ज्यादा चौड़ी है। ठीक है। तो आपने ये बता दिया, अब मेरे को ये बता दो भाई सर्विस सेंटर का क्या सीन है? कोई कभी गई है? सॉफ्टवेयर का आपने बता दिया था ऑलरेडी, उसके अलावा कभी गई हो, कुछ बदलवाया हो, टूट फूट हुई हो? नहीं, उसके अलावा कुछ हुआ नहीं। बस मेरे को एक ये फुट रेस्ट लगवाना था। ठीक है। जो कि कंपनी में काफ़ी महंगा मिलता, तो मैंने बाहर से लगवाया। अच्छा, लगवा लिया आपने? हाँ। काफ़ी सस्ता पड़ा। ठीक है। लेकिन इसके अलावा
मैंने डबल स्टैंड सोचा था लगवाने का, ठीक है। बाहर फिर उन्होंने बोला कि इसकी एमसीबी गिर जाती है तो वो रिस्क नहीं ले सकते। अच्छा। अब मेरे को नहीं पता कि सिर्फ वो ही ये चीज़ बोल रहे थे या उसके अलावा किसी और मैकेनिक पे जाओगे तो वो सही से कर दें या ना कर। ठीक है, ओके। बाकी अगर मैं पूछूं कि ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, तो पॉजिटिव क्या नज़र आते हैं, नेगेटिव क्या नज़र आते हैं? देखो पॉजिटिव में तो यही है कि सबसे मेन फीचर कि आपका रोज की रनिंग कॉस्ट पेट्रोल की बच रही है। ठीक है। तो अगर आपकी अच्छी खासी रनिंग है तो लगभग आपका 2 से 2,500 तो पेट्रोल का खर्चा बच सकता है। ठीक है। और इसके अलावा चलती बहुत स्मूथ है, नो डाउट, मतलब वाइब्रेशंस वगैरह नहीं होती। स्पोर्ट्स मोड में टॉप इसकी 90 स्पीड जाती है। ठीक है। तो कभी पता नहीं लगता। और नॉर्मल में लगभग 70 जाती है। बस यही है। और एक ड्रॉबैक यही है कि 20 से नीचे 20 अगर % चार्जिंग है, उससे नीचे जाने में थोड़ा रिस्क रहता है अंदर की, कभी भी बंद ना हो जाए। अच्छा। हाँ ठीक तो है। मीन्स मतलब ये है कि थोड़ा रिलायबिलिटी लगने लगती है, एकदम से ना गिर जाए। हाँ, ऐसा कुछ? करेक्ट। मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने नई ली थी, जब सॉफ्टवेयर की दिक्कत आ रही थी, तब तो बंद ही हो गई थी बिल्कुल। तो मतलब तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगी मुझे। मतलब कब बंद हो जाती थी? 20 से नीचे एक ही बार हुई है। अच्छा। तो वो जब मेरे को एक्सपीरियंस वो बुरा लगा तो मैं यही ट्राई करता हूँ कि 20 से नीचे कभी जाए नहीं, और उसके बाद मैंने कभी 20 से नीचे इसको करी नहीं। ठीक है, ओके। और अगर मैं पूछूं कि 10 में से कितना रेट करोगे? देखो 10 में से मैं 8 रेट करूँगा। एक नंबर तो उसी के कट गए जो स्टार्टिंग में मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। ठीक है। उसका, लेकिन और 1 मार्क्स में इसका वो काट लूँगा जो ये कंपनी क्लेम करती है रेंज। ठीक है। जो कि 150 बोलते हैं। मैं अपने मतलब यही मन से गया था कि 150 क्लेम करती है, बट मतलब बहुतों ने बोला भी था कि 125 भी कर सकती है, वो भी सही था, लेकिन उससे भी नीचे आगे फिर 100 में, तो ये 1 नंबर उसका भी काटो। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन भाई, कि आप ओला स्कूटर दूसरों को सजेस्ट करोगे या फिर नहीं? मेरे अकॉर्डिंग तो होना चाहिए लोगों के पास। अगर घर में एक और पेट्रोल व्हीकल है तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल भी सही रहता है। ठीक है। कि मतलब पेट्रोल का आपका खर्चा बच जाता है अगर आसपास जाना है, तो डेफिनेटली रिकमेंडेड है। पर अब जैसे एक नया मॉडल भी आ गया है जो कि जेन 3 वाले, जेन 3, उसकी भी रेंज काफ़ी अच्छी है, मैंने सुना है। चार्जिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, बट नॉनदलेस की स्कूटर बहुत सस्ता है, तो मतलब थोड़ी महंगा है। तो लोगों को अपना बजट भी थोड़ा देख के चलना पड़ता है। तो अगर बजट सूट कर रहा है तो ले लेना चाहिए। ठीक है। थैंक यू भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। आपने हमारे लिए टाइम निकाला। भवी भाई मेरे एक पुराने दोस्त हैं, गेम पे मिला करते थे हम, टेकन 3 गेम जो होती है। और अगर आप भी भाई की तरह अपना रिव्यू शेयर करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दिया आपके पास, चाहे इलेक्ट्रिक बाइक हो, स्कूटर हो, कार हो, रिक्शा हो, कुछ भी हो, आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दो, हम आपका रिव्यू ले लेंगे।